नमस्कार, मैं जनता शिवम गौतम। और जिस तरीके से रिया चक्रवर्ती, महाराष्ट्र सरकार, सतीश मान शिंदे जैसे तमाम लोग सुशांत सिंह राजपूत के मामलों को जाने की कोशिश कर रहे हैं और उस कड़ी में जिस तरीके से तमाम चैनलों में आज तक सबसे आगे है इस तरीके के झूठ के परेशने के लिए, अब उसके बाद इन सभी को एक करारा झटका लगाया जब सीबीआई ने हाई कोर्ट के अंदर एसएस शिंदे और दूसरे जो जज हैं एमएस कार्निक की खंडपीठ के सामने ये कह दिया है कि रिया चक्रवर्ती द्वारा जो एफआईआर कराई गई है बांदा थाने में वो निश्चित तौर पर कल्पनाओं के आधार पर है और झूठी है। इसको किसी भी तरीके से एफआईआर के तौर पर नहीं लिया जा सकता क्योंकि कानून की दृष्टि में ये गलत है। जब पहले से ही इस पूरे मामले में एक एफआईआर है और उस पर जांच सीबीआई कर रही है तो फिर मुंबई पुलिस कैसे एक और एफआईआर दर्ज कर सकती है, और वो भी 90 दिन बाद। मौत के 90 दिन बाद सीबीआई अगर एफआईआर करती है और वो भी अलग तरीके से, निश्चित तौर पर ये विवादित है और इस पर सवाल उठाए जाने जरूरी है। रिया चक्रवर्ती का जो बयान है वो अपने आप में सवालों के घेरे में है कि 90 दिन तक रिया चक्रवर्ती इस पूरे मामले में क्यों नहीं बोली, और जो चैट की बात रिया चक्रवर्ती कर रही है वो इसके पास 8 जून से पहले से थी। उसके बावजूद मुंबई पुलिस ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। किसी भी तरीके से रिया चक्रवर्ती के कहने पर या रिया चक्रवर्ती के बिना कहे भी इस पूरे मामले में मीतू सिंह और प्रियंका सिंह जो सुशांत सिंह राजपूत की बड़ी बहनें हैं उनके खिलाफ कोई शक नहीं जताया गया था। फिर एकदम से कैसे रिया चक्रवर्ती 7 सितंबर को जाके इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज कराती है और सुशांत सिंह राजपूत की दोनों बहनों की गिरफ्तारी की मांग करती है। ये सब सतीश मान शिंदे के इशारे पर हुआ है और पूरी तरीके से गलत है, तथ्यहीन है। इसको लेकर हम पहले से ही जांच कर रहे हैं। दरअसल ये पूरा मामला तूल इसलिए पकड़ा कि जब सतीश मान शिंदे को लगा कि रिया चक्रवर्ती एनसीबी के जाल में फंस जाएगी, एनसीबी के शिकंजे में उसको सजा हो सकती है, तब सतीश मान शिंदे ने पूरे के पूरे मामले से ध्यान भटकाने के लिए इस मामले में सतीश मान शिंदे के कहने पर रिया चक्रवर्ती ने बांद्रा थाने में जाकर सुशांत सिंह राजपूत की 2 बहनों प्रियंका सिंह और मीतू सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई और ये कहा कि उन्होंने एक डॉक्टर के कहने पर एक ऐसा प्रिस्क्रिप्शन लिया जिसके आधार पर जो दवाई दी गई उन दवाओं के खाने की वजह से सुशांत सिंह राजपूत को बहुत ज्यादा बेचैनी हुई और उसकी वजह से उनकी मौत हो गई। यानी कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर रिया चक्रवर्ती न केवल यहां पर आरोपकर्ता बनी बल्कि उसने डिसीजन भी सुना दिया कि किसकी वजह से क्या हुआ है, जबकि इस पूरे मामले में रिया चक्रवर्ती सबसे ज्यादा सवालों के घेरे में थी। और जो मुंबई पुलिस 70 दिन तक इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज नहीं करती है, तमाम सबूतों को झुटलाने की कोशिश करती है, तमाम सबूतों को मिटाने की कोशिश करती है और इस पूरे मामले को एक्सीडेंटल डेथ के रूप में देखती है, वही मुंबई पुलिस इस मामले में रिया चक्रवर्ती के 4 घंटे थाने में बैठने के बाद में उसको कुछ उसके द्वारा कहलवाने के बाद में पूरे मामले को दर्ज कर लेती है। ये सबसे बड़ा सवाल था। हमने तब भी आपसे कहा था कि यहाँ पर सब कुछ परमवीर सिंह और उद्धव ठाकरे के इशारे पर हो रहा है। सतीश मान शिंदे को महाराष्ट्र सरकार ने स्पॉन्सर कर रखा है और उसी के द्वारा ये पूरी की पूरी स्क्रिप्ट लिखी गई है, जिसको लेकर मीतू सिंह और प्रियंका सिंह हाईकोर्ट पहुंच गई थी और उन्होंने हाईकोर्ट से ये गुहार लगाई थी कि इस एफआईआर को रद्द किया जाए, इसको निरस्त कराया जाए, क्योंकि ये एफआईआर गलत नियत से और उसकी बहनों को फंसाने के लिए, पूरे मामले से देश का ध्यान भटकाने के लिए और सीबीआई को गुमराह करने के लिए लगाई गई है। लेकिन जिस तरीके से इस मामले में आज तक चैनल पहले भी रिया चक्रवर्ती को बचाने के लिए सामने आया था, आज तक चैनल ने, इंडिया टुडे ग्रुप ने इस मामले को लेकर एक बड़ी स्टोरी बना दी और ये कहा कि रिया चक्रवर्ती द्वारा कराई गई एफआईआर के बाद में मीतू सिंह और प्रियंका सिंह अपनी गिरफ्तारी से डरी हुई हैं और उनकी गिरफ्तारी सीबीआई कभी भी कर सकती है। लेकिन इस पूरे खेल में अकेला आज तक दोषी नहीं था। आज तक द्वारा चलाई गई इस रिपोर्ट को, जिसको कि आज तक ने दावा किया कि सीबीआई के हवाले से खबर है कि अब जल्द ही गिरफ्तार होंगी सुशांत सिंह राजपूत की दोनों बहनें, उस खबर को जी न्यूज से लेकर नवभारत टाइम्स तक, टाइम्स नाउ से लेकर एबीपी न्यूज, इंडिया टीवी, तमाम जो अपने आप को पत्रकार कहते हैं उन सभी लोगों ने इस खबर को चलाया। तमाम अखबारों ने, तमाम वेब पोर्टल्स ने इस खबर को सुबह से चलाना शुरू कर दिया कि अब जल्द ही गिरफ्तारी हो सकती है सुशांत सिंह की बहन मीतू सिंह की, प्रियंका सिंह की। निश्चित तौर पर यह बिना
किसी खबर की पड़ताल किए और एक ऐसे न्यूज़ ग्रुप के माध्यम का हवाला देते हुए उन्होंने चला दी जिसके ऊपर पहले से ही फेक न्यूज़ दिखाने के लिए, टीआरपी घोटाला करने के लिए और बार बार फेक न्यूज़ को लेकर कोर्ट से लेकर एनबीएसए तक फटकार खाने वाले चैनल की बात को किस तरीके से वो कोट कर सकते हैं। अब जब इस मामले में आज तक चैनल एक्सपोज हो गया है तो क्या ये सब के सब वेब पोर्टल, सब के सब टीवी चैनल्स और सब के सब अखबार माफ़ी मांगेंगे जिन्होंने सुबह से ये दावा किया था कि रिया चक्रवर्ती की शिकायत के आधार पर, रिया चक्रवर्ती द्वारा जो एफआईआर कराई गई है उसके आधार पर सीबीआई कभी भी गिरफ्तार कर सकती है मीतू सिंह और प्रियंका सिंह को। अब आज तक चैनल को चुल्लू और पानी में डूब मरना चाहिए क्योंकि सीबीआई ने स्पष्ट तौर पर, जो सीबीआई के एसपी हैं अनिल यादव, उन्होंने स्पष्ट तौर पर हाईकोर्ट की खंडपीठ को जवाब दे दिया है। उन्होंने कहा है कि मुंबई पुलिस का जो अधिकार ही नहीं है इस पूरे मामले में एफआईआर करने का, क्योंकि इस पूरे मामले में समान तथ्यों पर, समान मुद्दे को लेकर पहले से एक एफआईआर पटना में होती है और उसके आधार पर सीबीआई एफआईआर दर्ज करती है। बाद में बांद्रा पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस, मुंबई पुलिस और परमवीर सिंह मिलकर रिया चक्रवर्ती के साथ में, सतीश मानसिंदे के साथ में और इनका सबका साथ देने वाला आज तक चैनल इंडिया टुडे ग्रुप, राजदीप सरदेसाई, राहुल कमल जैसे लोगों के साथ मिलकर ये किस तरीके से पूरे मामले को पलटने की कोशिश करते हैं, लोगों की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश करते हैं, ये सारा का सारा खेल अब सीबीआई ने खोल दिया है। सीबीआई ने स्पष्ट कर दिया है कि मीतू सिंह और प्रियंका सिंह उनकी नज़र में किसी भी तरीके से दोषी नहीं है। जो कुछ बनाने की कोशिश की गई है वो सारा का सारा खेल रिया चक्रवर्ती और सतीश मानसिंदे का है। आज तक चैनल इसको हवा दे रहा है और आज तक चैनल पर विश्वास करते हुए जी न्यूज़ से लेकर इंडिया टीवी तक, एबीपी न्यूज़ से लेकर टाइम्स नाउ तक तमाम जो चैनल हैं वो सब के सब एक झूठी खबर को, एक झूठी अफवाह को लोगों को सच बनाकर परोसने की जो शर्मनाक कोशिश कर रहे हैं, बेहद शर्मनाक है, बेहद घिनौनी है। और एक व्यक्ति, एक परिवार ने अपना बेटा खोया है, उसी परिवार के पिता पर पहले आरोप लगाया जाता है आज तक चैनल की तरफ से, और ये कहा जाता है कि उन्होंने दूसरी शादी कर ली थी इसलिए सुशांत सिंह राजपूत परेशान थे। बाद में उसी चैनल पर बैठकर यही रिया चक्रवर्ती, जिसके महेश भट्ट से लेकर जाने कितने लोगों से तमाम जो चैट है वो सामने आए हैं, उसके ऊपर सवाल उठ रहे हैं, वो रिया चक्रवर्ती ये आरोप लगाती है कि सुशांत सिंह राजपूत की बहन ने उसका मोलेस्टेशन किया था, उसका रेप करने की कोशिश की थी। ऐसा राजदीप सरदेसाई के सामने बैठकर रिया चक्रवर्ती ने आरोप लगाने की कोशिश की थी। और बाद में उस सब से भी जब कुछ हासिल नहीं हुआ, एनसीबी ने शिकंजा कसना शुरू किया, सीबीआई ने जांच को आगे बढ़ाया, तो रिया चक्रवर्ती, सतीश मानसिंदे ने एक और नई चाल चली और बांद्रा पुलिस के साथ मिलकर उन्होंने एक एफआईआर दर्ज करा दी जिसमें सीधे तौर पर मीतू सिंह और प्रियंका सिंह को आरोपी बना दिया गया और यह कहा गया कि बिना किसी जांच के एक राम मनोहर लोहिया के डॉक्टर ने कुछ दवाइयां लिखी जो प्रतिबंधित थी और उन दवाइयों को लेने की वजह से ही सुशांत सिंह राजपूत की मौत हो गई। यानी कि रिया चक्रवर्ती जो खुद सुशांत सिंह राजपूत को तमाम नीम हकीमों के पास ले जाती है, तमाम डॉक्टर से और यहाँ तक कि अपने बाप से भी जो प्रिस्क्रिप्शन लिखवाकर उसके नाम पर दवाई दे देती है, वही रिया चक्रवर्ती अब उस मृतक व्यक्ति के परिवार वालों को ही हत्यारा बताने की कोशिश कर रही है, उन्हीं के ऊपर इल्जाम लगाने की कोशिश कर रही है। और पहले इसी कड़ी में यह भी कहा गया था कि सुशांत सिंह राजपूत के बहनों और उनके पिता ने बीमा की रकम लेने के लिए ये सारी की सारी साजिश रची है। यानी कि यहां पर जो चोर नहीं बल्कि हत्यारा है वही दूसरे लोगों को हत्यारा बता रहा है और अपने आप को हत्यारा, उनको हत्यारा साबित करके अपने आप को बचाने की नाकाम कोशिश करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब यह बात पूरी तरीके से ईडी, एनसीबी और सीबीआई की जांच में सामने आ चुकी है कि रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत की दौलत को किस कदर लूटा था, किस कदर सुशांत सिंह राजपूत को ड्रग्स देने में उसकी भूमिका रही थी, किस कदर वो सुशांत सिंह राजपूत के लिए ड्रग्स खरीदा करती थी। और इस मामले में सुशांत सिंह राजपूत को ड्रग्स देने और उसके लिए ड्रग्स खरीदने के लिए रिया चक्रवर्ती का भाई सौविक चक्रवर्ती पहले से जेल में है। रिया भी करीब 1 महीने जेल में रहकर आई है, हाई कोर्ट से उसे जमानत मिली है, उसके ऊपर एनपीडीएस का जो सेक्शन 27 से है वो उस पर लगा हुआ है। उसके बावजूद वो अपने आप को किस कदर बढ़ा चढ़ाकर दिखा रही है, पुलिस के साथ किस कदर उसकी मिली भगत चल रही है, इसका नजारा इसी बात से देखा जा सकता है कि 70 दिन तक सुशांत सिंह राजपूत की मौत का मामला
न दर्ज करने वाली मुंबई पुलिस एकदम से रिया चक्रवर्ती के कहने पर एफआईआर दर्ज कर देती है और सीधे तौर पर उसमें धाराएं भी जोड़ देती है हत्या की। ये कितना शर्मनाक है। जिस पुलिस को दिशा साल्यान और सुशांत सिंह राजपूत की मौत में अभी तक हत्या नजर नहीं आई, वही पुलिस जिसने पूरे के पूरे केस को एक्सीडेंटल डेथ के रूप में देखा था, जिसने इसको इंस्टिगेशन टू सुसाइड भी नहीं माना था, वही पुलिस अपने ही कही गई पुरानी बातों को झुटलाते हुए इस मामले को हत्या का मामला मान लेती है और एक एफआईआर दर्ज कर देती है। उस एफआईआर को बाद में सीबीआई को रेफर कर दिया जाता है, क्योंकि पहले से ही सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि इस पूरे मामले में जांच केवल और केवल सीबीआई करेगी। जो भी एफआईआर इस मामले में दर्ज होगी वो सीबीआई को रेफर कर दी जाएगी। यानी यहां पहले पुलिस हत्यारों को बचाने की कोशिश करती है, अपराधियों को बचाने के लिए एक्सीडेंटल डेथ का मामला बनाती है, पहले दिन से कह देती है कि ये सुसाइड है, और बाद में जब उसको लगता है कि ऐसा करने से तो वो खुद फंस जाएगी, फिर वो सतीश मानसिंदे नाम के एक महंगे वकील के कहने पर और उसकी क्लाइंट एक जिस पर हत्या का आरोप है, जिस पर लूट खसोट का आरोप है, जिस पर मनी लॉन्ड्रिंग से लेकर नशे के सेवन और खरीद फरोख्त का आरोप है, उसके कहने पर एक हत्या का मामला दर्ज कर देती है, बिना किसी सोच समझ के, बिना कानूनों को अध्ययन किए हुए। इसी बात का सवाल सीबीआई ने उठाकर अब पूरी तरीके से रिया चक्रवर्ती, मुंबई पुलिस, महाराष्ट्र सरकार, सतीश मानसिंदे और आज तक चैनल को आज हाई कोर्ट के अंदर एक्सपोज कर दिया है। आज तक चैनल तुम कितना गिरोगे, कितने नीचे जाओगे, कितना घिनौनापन दिखाओगे, आज देश का हर व्यक्ति इस बात को देख रहा है। और आज तक की जो रही सही इज्जत भी थी वो भी इस झूठी खबर के उड़ाने की वजह से लोगों की नजर में और ज्यादा गिर गई है। जय हिंद, जय भारत।